राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा। आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर मंदिर, जो जुहू अंधेरी का सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। तो मैं रहती हूँ सेंट्रल लाइन में, तो इजीली एक्सेस था घाटकोपर स्टेशन आना। घाटकोपर लोकल स्टेशन जैसे आप पहुँचते हैं, जस्ट आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आप घाटकोपर का मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो मैं भी ब्रिज क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी और वहां से मैंने डीएन नगर का रिटर्न टिकट लिया था और ये 75 रुपीज़ कॉस्ट आता है अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं। तो इस तरीके से टिकट लेने के बाद सिक्योरिटी चेक इन किया मेट्रो में। बिफोर एंटरिंग मेट्रो ये एक प्रोसीजर होता है कि आपको अपनी बैग की चेकिंग करानी होती है लाइन लगाकर। तो प्रॉपर तरीके से ये चैनलाइज होता है सब कुछ। तो ये सब करने के बाद सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होने के बाद मैं रेडी थी मेट्रो स्टेशन पे पहुंचकर अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए। वैसे तो मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, एवरी 2 मिनट 3 मिनट्स के गैप में आपको इजीली मिल जाता है। और चूँकि मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन मेट्रो ही एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। और इसके बाद हम पहुँच गए थे डीएन नगर, और जैसे ही डीएन नगर पहुँचे वहाँ से हमने ऑटो किया और हम पहुँच चुके थे मुक्तेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि ये मंदिर 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है और कई हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता हैं। और गेट पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको समय सारणी मिल जाएगी मंदिर की, कि मंदिर का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है। तो आइए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार के पास ही लेफ्ट साइड में आपको शू रैक मिल जाएगा और सामने नंदी महाराज हैं। तो ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिव जी होंगे ग्राउंड फ्लोर पे ही। मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ये मंदिर जो है वो 7 मंजिला बिल्डिंग है यहाँ पर, जिसमें अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होंगे आपको। तो यहाँ पर हमने पहले तो नीचे 0 ग्राउंड से ही शुरू किया दर्शन करना। भगवान और पूज्य श्री गगनगिरी महाराज के आशीर्वाद से श्री पुष्पकांत आनंद मात्रे ने इस अनोखे मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ पर एक बहुत अनोखी सी व्यवस्था देखने को मिली। शिवलिंग के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, तो इन लोगों ने एक लंबी सी पाइप खींच दी थी और उस पाइप के एक सिरे पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो सीधे शिवलिंग के ऊपर ही जाकर चढ़ता है। और ये इतना अच्छा लगा देखकर। जैसे कई बार मंदिर क्या होता है ना, ओवर क्राउडेड हो जाता है, तो उससे भी सुरक्षा हो जाती है। और इसके बाद मेरे साथ दर्शन कीजिए आप राम दरबार का। और जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि अगर आप मंदिर के बैक साइड में आएंगे तो बैक साइड से आपको लिफ्ट एक्सेस मिलेगा 7 मंजिला इमारत का। और इस लिफ्ट एक्सेस के लिए आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेना होगा। जो लिफ्ट आपको 7th फ्लोर पर जाकर उतार देगी। आप 7th फ्लोर पर उतर सकते हैं लिफ्ट से, और उसके बाद बाकी के जो आप नीचे आएंगे 6th फ्लोर, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, वो आप सीढ़ियों के थ्रू ही आने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए लिफ्ट नहीं होती है। तो आप जा सकते हैं ऊपर और फिर सीढ़ी उतरते उतरते हर फ्लोर पर भगवानों के दर्शन करते हुए आप नीचे आ सकते हैं। तो हमने भी टिकट ले ली थी और बस हम इंतज़ार कर रहे थे इस भव्य दर्शन के। तो 7th फ्लोर पर हमको दर्शन हुए थे शंकर भगवान के। यहाँ पर शिव दरबार लगा हुआ था और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिले यहाँ पर। सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विद्यमान हैं। और एक्चुअली ये ज्योतिर्लिंग को देखने के बाद ही मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मेरे कितने अभी तक पेंडिंग है दर्शन के लिए। तो जब आप जाते हो ना मंदिर, तो आप शंकर भगवान का दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन जब आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग देखते हैं तब आपको ध्यान आता है कि अरे मेरा ये ज्योतिर्लिंग तो हुआ नहीं है अभी। और इसके साथ ही प्लानिंग होती है अपने नेक्स्ट दर्शन की। और यहाँ पर पार्वती जी के साथ शंकर भगवान समस्त परिवार कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं।
इसके बाद हम आ गए थे 6th फ्लोर। 6th फ्लोर में साईं बाबा दरबार था। साईं बाबा के साथ अन्य संत भी विराजमान थे, जैसे गजानन महाराज हैं। और ये जितने भी संत थे, कई बार ऐसा होता है कि हमको नाम पता नहीं होता, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली इनके नेम भी मेंशन थे जिनको पता नहीं है। जैसे गोरक्षनाथ देव हैं, जलिंदर नाथ देव, कानिफ नाथ जी, चौरंगी नाथ जी, नागनाथ जी। तो इस तरीके से सारे संतों का यहाँ पर मेंशन है नेम, तो आप देख सकते हैं। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए ओम साई राम। देखिए, हम इस तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इस मंदिर में ज़रा भी भीड़ नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चले कि बहुत ही अच्छा मंदिर है जो हमारे शहर में ही है, और हम अभी तक उस मंदिर में विज़िट नहीं किए, तो हमको जाना चाहिए दर्शन के लिए। मेरा भी ये पहला ही दर्शन था इस मंदिर का। इसके बाद हम आ गए थे 5th फ्लोर, जहाँ पर संत कबीर, ज्ञानेश्वर, मीराबाई जैसे महान संतों के दर्शन हुए। तो सभी संतों को मेरे साथ प्रणाम कीजिए। एक साथ एक छत के नीचे आपको सारे संतों के दर्शन हो जाएंगे। ये विट्ठल देव रुक्मणी जी के साथ, जय विट्ठल देव। और देखिए, यहाँ भगवान की प्रतिमाओं को ग्लास बाउंड्री से सुरक्षित रखा गया है ताकि उनकी पवित्रता और सुंदरता हमेशा बनी रहे, क्योंकि कभी कभी हमारी श्रद्धा ही अनजाने में नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए यह व्यवस्था बेहद सोच समझकर की गई है। इसके बाद बारी आती है नौ दुर्गा जगदम्बा के 9 स्वरूपों के दर्शन की। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, माँ सरस्वती। 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। सभी मेरे साथ जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता दी। और हर फ्लोर पे तुरंत आरती हुई थी, तो देखिए आरती कितनी अच्छे तरीके से जगमगा रहा है। सच में बहुत ही अद्भुत और मनमोहक। ये मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से खुद को बहुत ही खास बनाता है। अब हम पहुंच चुके थे 3rd फ्लोर पर, जहां हमको दर्शन होंगे अष्टविनायक गणपति के। यहाँ गणपति जी के 8 स्वरूप एक साथ विराजमान हैं, और आप इन सभी स्वरूपों को एक साथ देखते हैं तो आपके मन में ख्याल आता है कि अरे, अष्टविनायक में मेरे ये गणपति तो अभी तक हुए ही नहीं है। और मेरे मन में भी यही चल रहा था कि अब मुझे भी अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और अष्टविनायक की यात्रा पूर्ण करनी है। यहाँ गणपति बप्पा की प्रतिमा इतनी भव्य थी कि बस मन से निकल पड़ा, गणपति बप्पा मोरिया। इसके बाद हम पहुंच गए थे 2nd फ्लोर पर, जहां पर विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार थे। नरसिंह रूप है, कृष्ण भगवान के रूप में, पांडुरंग के रूप में,
विष्णु भगवान के कई अवतारों का बहुत ही सुंदर वर्णन और चित्रण है यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि हम मुख्य रूपों को जानते हैं, बट असल में भगवान के जो अनेक रूप होते हैं उनका हमें नाम भी पता नहीं होता। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं और उनको नामों के साथ पहचान भी सकते हैं। और यहाँ पर पूजा का पूरा बर्तन रखा हुआ था। कांसे और तांबे के बर्तन थे जिनको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए किस तरीके से चमचमाते बर्तन रखे हुए हैं, कि भगवान के आभूषण भी रखे हुए थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन वे में रखा हुआ था। और डस्ट वगैरह कहीं पे भी नहीं थी, मतलब साफ़ सफाई का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो है सत्संग हॉल। और यहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं उनके पैकेट्स बन रहे थे, छोटे छोटे पैकेट्स बना रहे थे ये। इसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे और यहाँ दीवार पर बहुत ही सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा और शनि चालीसा लिखी हुई थी, जहाँ पर लोग बैठकर जाप और पाठ कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे पूजा सामग्री भी रखी हुई थी और नारियल तो अनकाउंटेबल नारियल रखे हुए थे। और ये वो काउंटर था जहाँ पे अगर आपको अपने लिए या अपने परिजनों के लिए कुछ अनुष्ठान करवाना है तो आप करवा सकते हैं। रेट वाइज यहाँ पर लिस्ट मेंशन थी। हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी चल रही थी तो लोग पर्ची कटवा कर अनुष्ठान दे रहे थे। और ये था हवन कुंड। देखिए हवन कुंड को किस तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही हमने दर्शन किया नवग्रह का। आप भी मेरे साथ नवग्रह का दर्शन कीजिए। मैंने नवग्रह की परिक्रमा की। और देखिए कैसे जगनुमा बर्तन में दिया जलाया है, कितना अच्छा आइडिया है। इससे दिया में हवा लगने का भी कोई डर नहीं है। और इसके बाद हमने परिक्रमा की। यहाँ एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष है जिसकी मैंने परिक्रमा की। यहाँ पर सब वृक्ष पे जल भी चढ़ा रहे थे। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो एंट्री गेट में राइट साइड में ही आपको तुलसी वृक्ष मिलता है, प्रणाम कर सकते हैं उनको। और ये चरण पादुका बनी हुई थी जिसमें हलवा और खीर का प्रसाद लगा था। यही प्रसाद हमने भी ग्रहण किया था। और इसी के साथ मेरी मुक्तेश्वर देवालय की यात्रा पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आनंद आया होगा और यात्रा में दर्शन का अनुभव हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।